आपने बताया आपने मैट्रिक के बाद जो है वो शुरुआत की थी, आपके इंस्पायरेशन कौन थे? बेसिकली तो फिलहाल कोई नहीं था, वैसे लड़ाई झगड़े का शौक बहुत था। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने फिर वतन अजीज का नाम भी रोशन किया। बिल्कुल सही कहा जाता है कि एग्रेशन, फिजिकल एक्टिविटीज जो हैं वो एग्रेशन को खत्म कर देती हैं। मैं वो काम भी करता था और सामने कब्रस्तान जाता तो उसकी जनाजगाह है, फजर टाइम में ट्रेनिंग करनी, ठेकेदार से पहले उधर पहुंचना, शाम को जब ठेकेदार ने चले जाना फिर कब्रस्तान चला जाना, मतलब आप कब्रिस्तान में जाके ट्रेनिंग किया करते थे? ओह माय गॉड। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सबा पाशा और आप देख रहे हैं 94 स्पोर्ट्स। नाज़रीन, मैं आज आपके लिए लेके आई हूं एक बहुत ही उम्दा स्पोर्ट्स पर्सनालिटी। आज की पॉडकास्ट में मैं आपको बताती चलूं कि वुशु के बारे में आपने सुना होगा, लेकिन इसमें पाकिस्तान को कितने गोल्ड हासिल हुए एशियन गेम्स में, उसके बारे में भी तफसीलात जो हैं वो जानेंगे। लेकिन सबसे पहले आपको आज के गेस्ट से मिलवाते हैं, सैयद मरातब अली सर। सबसे पहले तो आपको प्रोग्राम में वेलकम बोलते हैं। जज़ाकल्लाह जी। सर, ये बताइएगा कि किस तरह से आपका सफ़र शुरू हुआ, क्या इंस्पायरेशन थी, किस तरह से आपने जो है वो सोचा कि मुझे वुशु में जाना है, वुशु ही खेलना है? सबसे पहले तो मैं शुक्रिया अदा करता हूँ 94 स्पोर्ट्स का, जिन्होंने दावत दी और मैंने देखा है कि 94 स्पोर्ट्स वाले बहुत पाकिस्तान के जो हीरे हैं उनको अपने पास बुलाते हैं और उनको इज़्ज़त देते हैं। ये बड़ी बात है और जो खिलाड़ियों की सबसे जो बड़ी हौसला अफजाई होती है, तो 94 स्पोर्ट्स वाले जो काम कर रहे हैं, अल्लाह पाक के इनके काम में दिन दुगनी और रात चौगुनी तरक्की है। थैंक यू सो मच सर। हम बात करेंगे 1996 से जो है वो आपकी शुरुआत हुई, आपने अपने सफ़र का आगाज़ किया पाकिस्तान में, आपने जो है वो आपके ब्रॉन्ज आए, गोल्ड मेडल आए, तो क्या एहसास थे? सबसे पहले इन सब चीज़ों के बारे में तो बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले ये बताएं आपने जर्नी अपनी स्टार्ट कहाँ से की थी? मैंने अपना जो स्पोर्ट्स वुशु स्टार्ट की मैं अपने गांव कसूर से की। तो मेरा भाई गांव कसूर है, बल्कि गांव नहीं बोलेंगे, वो तो शहर कसूर है। उसमें मैडम नूर जाने में बोला है कि मेरा सोना शहर कसूर। तो मैंने सिटी कसूर का रहने वाला हूँ, तो मैंने उधर से ही स्टार्ट की है और मैं मैट्रिक का स्टूडेंट था जब मैंने स्टार्ट की 1996 में। आपने बताया आपने मैट्रिक के बाद जो है वो शुरुआत की थी, आपके इंस्पायरेशन कौन थे? बेसिकली तो फिलहाल कोई नहीं था, वैसे लड़ाई झगड़े का शौक बहुत था। गली मोहल्ले में जो हमारा इलाका था उस वाले से लड़ाई झगड़े का बहुत शौक था और फिर मुझे ये एक मौका मिल गया कि लड़ाई को कन्वर्ट कर दिया मैं रिंग के अंदर। वो भी लड़ाई बड़ी तगड़ी करता था, तो अल्लाह ने हिम्मत और ताकत दी, वालिदैन की दुआ। फिर मैंने रिंग ज्वाइन जब किया तो इसमें भी अल्हम्दुलिल्लाह मैंने फिर वतन अजीज का नाम भी रोशन किया। बिल्कुल सही कहा जाता है कि एग्रेशन, फिजिकल एक्टिविटीज़ जो हैं वो एग्रेशन को ख़त्म कर देती हैं। आपने उस चीज़ के बारे में बात की है कि आपको लड़ाई झगड़ों का शौक था, तो आपने उसे फिजिकल एक्टिविटी में कन्वर्ट किया और पाकिस्तान का नाम भी रोशन किया। तो यंगस्टर्स के लिए डेफिनेटली आप क्या पैगाम देना चाहेंगे? आपने शुरुआत की, आपको किन किन मुश्किलात का सामना था और आज के बच्चों के लिए कितनी सहूलियात पाई जा रही हैं? जैसे कि मैं अपने बारे में बात करूं कि मैं एक बहुत बैकवर्ड इलाके बॉर्डर एरिया का रहने वाला था, तो ये चीज़ें नशा, लड़ाई झगड़ा रोडों पर बहुत ज़्यादा था। बिल्कुल। तो मुझे एक प्लेटफॉर्म मिल गया, इस वजह से मैंने पाकिस्तान का झंडा बुलंद किया। तो मैं यूथ के लिए, नर्सरी के लिए यही मैसेज दूंगा कि वो ये जो बच्चे आज नेगेटिविटी की तरफ ज़्यादा चले गए हैं, उनको वजह यही है, उनको ग्राउंड नहीं मिला, कोई अच्छा प्लेटफॉर्म नहीं मिला, दूध हैं, मोबाइल में चले गए हैं। तो और जो वालिदैन उनको चाहिए कि अपने बच्चों को लाजमी तरफ लेके आएँ। आज मैं एक मोटिवेशन हूँ, मैं वो बात करूँगा जेन्युइन है। जिस इलाके में मैं था, मैं कभी भी आगे नहीं आ सकता था अगर मेरे उस्तादों की अच्छी सरपरस्ती ना होती और मैं ये ज्वाइन नहीं करता। मेरे उस्ताद मोहतरम अल्लाह पाक को उनको सेहत वाली लंबी ज़िंदगी दे, चौधरी रमज़ान साहब हैं, उसके बाद हाफिज़ अब्दुल वारिस साहब हैं, जिनकी सरपरस्ती में मैं परवान चढ़ा। यानी कि जब मैं इनके पास गया तो मेरे वालिद साहब सर पर नहीं थे, यानी कि मैं छठी क्लास में था जब मेरे वालिद साहब फौत हो गए। तो उसके बाद बड़ा मुश्किल सफ़र था। बहरहाल अल्लाह मुश्किल भी देता है अपनों को ही, जिनसे प्यार करता है ज़माइशों में उन्हीं को डालता है। बिल्कुल। तो खैर वो सफ़र मुझे महसूस नहीं हुआ क्योंकि मेरे सर पर जो सरपरस्ती थी। तो मैं यही कहता हूँ वालिदैन को कि अपने बच्चों को क्लबों में दें, ग्राउंडों में भेजें, ताकि उनकी अच्छी नशोनुमा, जो अच्छा जिस्म होता है ना, वो अच्छा दिमाग वही बनता है। बिल्कुल, डेफिनेटली एक बच्चा अगर पढ़ रहा है, पढ़ाई के साथ साथ उसे इन सब चीज़ों पे भी फोकस करना चाहिए। लेकिन आपने बताया कि आपके उस्ताद मोहतरम डेफिनेटली एक उस्ताद ही अपने
स्टूडेंट्स को, शागिर्दों को जो है वो आगे लेके जाते हैं। तो ये बताएं, जब आपने इंटरनेशनली फ़र्स्ट टाइम खेला था, उसमें आपको किसने सपोर्ट किया था, किस तरह आपने वो सफ़र तय किया था, किस तरह आप जो है वो इंटरनेशनल गेम खेलने के लिए गए थे? पहले तो मैं बताता हूँ कि जब वुशु में गेम करता हूँ ना, ये पहले ना डिपार्टमेंट में थी नहीं, तो प्राइवेट गेम करते थे। मैंने 1996 में स्टार्ट की तो 2000 तक, यानी कि उसमें मैंने डिस्ट्रिक्ट खेली, डिवीज़न खेली, पंजाब खेली, इंटर डिस्ट्रिक्ट ऑल पाकिस्तान खेली, इंटर डिवीज़न ऑल पाकिस्तान खेली, यानी कि जितने भी हमारी नेशनल तक की चैंपियनशिप है वो मैंने खेली। 2000 के अंदर फिर महकमे आ गए। अल्हम्दुलिल्लाह मैं जब खेलता रहा हूँ अपने डिस्ट्रिक्ट लेवल, डिवीज़न लेवल, पंजाब लेवल, पाकिस्तान लेवल पे, तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं अनबीटेबल रहा। तो मैं कभी नहीं हारा। अल्लाह ने इज़्ज़त दी, मेरे उस्ताद की दुआएं थी, वालिदैन की दुआएं थी। तो 2001 में फिर डिपार्टमेंट ऐड हो गए, यानी कि वुशु जो थी ये डिपार्टमेंट में आ गई। तो फिर आते, जब डिपार्टमेंट में आए तो आते प्लेटफॉर्म मिल गया, यानी कि रोज़गार का एक बहाना बन गया। और सबसे बड़ा जो खिलाड़ी का हमारे इस टाइम में चल रहा है, ये लड़ने झगड़ने वाली गेमें, स्पोर्ट्स करने वाली, ये आपको पता होने गरीब घरानों के लड़के निकलते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। तो मेरा तल्लुक भी एक गरीब घराने था। गरीब होना जुर्म नहीं है, गरीब रह जाना जुर्म है। बिल्कुल, इंसान को एफर्ट करनी चाहिए, मेहनत करनी, अल्लाह पाक उसकी मेहनत रहेगा नहीं करता। तो ये हुआ कि जब मैं महकमे है, सबसे पहले मैं आर्मी चला गया, ज्वाइन की। उनका वजीफ़ा कोई गालबन मुझे याद है 2000 में उन्होंने बोला आपको 1600 रुपये वजीफ़ा देंगे। तो ये था कि मेरा फैमिली का बर्डन मुझ पर था, इस वजह से मैं वो नहीं ज्वाइन कर पाया। मैंने उनको माजरत कर ली, मैं कहा जी मेरा इसमें गुजारा नहीं है। तो मैंने फिर यू टर्न लिया, वापस आया। मैं उन दिनों एक वर्कशॉप में काम कर रहा था, यानी कि जो वेल्डिंग का काम होता है ये कर रहा था। मैंने डिप्लोमा किया हुआ था कॉलेज से। तो मैंने कहा चलो यार ऐसा करते हैं, इसको छोड़ते हैं, घर के मामला थोड़े मुश्किल हो जाएंगे, चले फिर देखते हैं। मैंने आके दोबारा वर्कशॉप ज्वाइन की। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद मुझे वार्ता ने कॉल की कि आप हमारी तरफ से खेलिए। मैंने कहा ठीक है जी। मैंने पहला टूर्नामेंट जो था वो वार्ता की तरफ से खेला, तो अल्लाह पर इज़्ज़त दी कि मैं नेशनल गोल्ड हो गया। बिल्कुल, डेफिनेटली यहाँ पे ये चीज़ भी प्रूफ हो रही है कि एक फेडरेशन या एक डिपार्टमेंट कितना अहम किरदार अदा करता है एक खिलाड़ी को प्रोग्रेस दिलवाने में। क्योंकि अगर ये डिपार्टमेंट्स ना हो या फिर ऐसी फेडरेशंस ना बने तो कहीं ना कहीं कुछ प्लेयर्स जो हैं वो प्रोग्रेस ना कर सकें। वो ऐसा हुआ कि मैंने फिर जब मैं वर्कशॉप में काम कर रहा था, मैंने पहला इवेंट खेला। उन्होंने मुझे 3000 वजीफा सन 2001 में लगा दिया। मैंने कहा चलो यार जितनी मेरी फैमिली ये मेरे लिए ठीक है। तो उसके साथ साथ मैंने फिर वर्कशॉप को 6 माह और जारी रखा। उसके बाद उसी 6 माह के अंदर मुझे वापटा ने कॉन्ट्रैक्ट जॉब दे दी 9th स्केल में। वो मेरा दिल बड़ा हो गया। मैंने कहा बस अब मेरा फोकस जो है सिर्फ गेम पे ही रहे, वुशु पे। तो जो पिछला मरला था ना, जो मैंने 1996 से लेके 2000 तक, यानी कि 4 से 5 साल का जो दायरा था ना, वो बहुत मुश्किल था। यानी कि उसमें देखे मैंने काम भी किया, उसमें मेरा जो मैं तालीम भी थी, उसके साथ मैंने मंडी में काम किया, यानी कि मैंने पल्लेदारी भी की। उसके दरमियान मैंने अपना पावर मशीनें होती हैं हमारे उधर, मशीनें होती हैं जो खेस वगैरह बनाते हैं, तो मैंने इसका काम भी किया। इसी के दौरान मैंने डिप्लोमा भी किया। वर्कशॉप इसीलिए मैंने ज्वाइन की क्योंकि डिपार्टमेंट था नहीं, कोई रोजगार था नहीं, कुछ एक्सपेंसेस जो हैं वो पूरे हो जाए। तो बार स्पोर्ट्स को मैं उस वक्त भी अल्हम्दुलिल्लाह 100% करता था। जो मैंने वर्कशॉप ज्वाइन की थी ना, उसके सामने एक कब्रिस्तान था। तो मेरा शौक का अलमिया ये था कि मेरा घर ललियानी से कसूर थोड़ा टाइम है, मैं 8 दिन उधर रहता था। मेरी वालदा ठीक नहीं रहते थे, मेरे 4 भाई और हैं, एक छोटी बहन है, यानी कि उनका बर्डन मुझ पर था। तो मेरे लिए कड़ी आजमाइश थी। फिर मैं वो काम भी करता था और सामने कब्रिस्तान जाता था, उसकी जनाजगाह है। फजर टाइम में ट्रेनिंग करनी, अपने वो ठेकेदार से पहले उधर पहुंचना, उधर पहुंच के फिर अपना काम करना। शाम को जब ठेकेदार ने चले जाना, फिर कब्रिस्तान चला जाना, यानी कि रात के अंधेरे में जाके ट्रेनिंग किया करते थे। ओह माय गॉड, वो चले जाते, अंधेरा हो जाता, मैंने फिर चला जाता। जनाजगाह में अंधेरा ही होता था, शाम को क्या होगा, मैंने अपनी ट्रेनिंग पूरी करनी, वापस आना, अपना काम शुरू करना। तो मैं ये कहता हूँ कि हम लोग जो इस लेवल पर होते हैं ना, तो हम मेहनत कर लेते हैं, वो मसला नहीं है। मसला सिर्फ हम ये मैं बात कर रहा हूँ जब हम लोकल होते हैं। फर्स्ट जो सबसे बड़ी बात है, जब डिपार्टमेंट में आ जाते हैं तो हमें ये हो जाता है चले यार अब रोजगार बेहतर हो जाएगा। जो पहली सीढ़ी है वो डिपार्टमेंट है, जो पहली सीढ़ी है वो डिपार्टमेंट है। उस्ताद के बाद अगर उस्ताद अच्छे मिल जाए, कोच अच्छे मिल जाए, बेसिक आपके, उसके पहली जो सीढ़ी है वो डिपार्टमेंट मुझे मिल गया। मेरी 25-26 हज़ार सैलरी स्टार्ट हो गई। मैंने अलविदा किया वर्कशॉप को, फिर मैंने प्रॉपर इसको ज्वाइन किया। तो अल्हम्दुलिल्लाह उसके बाद फिर मैंने 2005 तक इस टाइटल को नेशनल ऑल पाकिस्तान नेशनल गेम्स में अनबीटेबल अल्हम्दुलिल्लाह गोल्ड उठाता रहा। और फिर मैं मौका मिल गया 2006 में मैंने पहली इंटरनेशनल साउथ एशियन
खेली श्रीलंका में, कोलंबो में। तो अल्लाह ने इज्जत दी, पहली बार था हमारा चाइनीज मास्टर बाहर से आओ, तो सिर्फ स्पोर्ट्स बोर्ड की बड़ी कंट्रीब्यूशन होती है कि जब हम पाकिस्तान लेवल पे आ जाते हैं फिर वापता खत्म हो गया, सब पाकिस्तान स्पोर्ट बोर्ड जो है वो सपोर्ट करता है। तो जो उसमें वार्ता का किरदार फिर खत्म हो जाता है, वो हमें कह देती चलिए आप आगे जाएं। ठीक है। हम बोर्ड में चले गए, जब 2006 में बोर्ड में चला गया, कैंप लग गया पाकिस्तान के, फिर अल्हम्दुलिल्लाह मेहनत की, पहली बार अल्लाह पाक ने मौका दिया और उधर मैंने फिर इंडिया को फाइनल में मारा और अपने मुल्क का झंडा बुलंद किया। मेरी सोच भी नहीं थी कि मैं ऐसा कर पाऊँगा, और इसके पीछे बड़ी हिस्ट्री मैंने आपको बताई है। अभी कुछ ऐसी बातें हैं, बड़ी लंबी बातें चली जाएंगी। मैं ये कहता हूँ कि मेहनत करनी चाहिए, बिल्कुल करनी, और जैसे जैसे बंदा मेहनत करता जाए उसको चाहिए साथ साथ उसको हर दौर में उसको कोई ना कोई सपोर्ट मिलती रहे। यानी कि यूथ के लिए सबसे बड़ी सपोर्ट वालिदैन की होती है, बिल्कुल होती है, और उसके बाद उनके कोचेज की होती है। अगर थोड़ा सा आसरा करें स्कूल और कॉलेज फिर यूनिवर्सिटी, अगर थोड़ी सी सपोर्ट, ये भी स्कॉलरशिप दें, बिल्कुल स्कॉलरशिप दें, बच्चों के कोचेज अच्छे हों, तो बंदे को प्लेटफॉर्म मिल जाता है। बिल्कुल, कहीं ना कहीं एक एज मिल जाता है बच्चों को प्रोग्रेस करने में। आपने भी बताया कि आपने इंडिया को भी बीट किया, अल्हम्दुलिल्लाह। तो बाकी तो कंट्रीज को बीट किया, दैट इज वेल एंड गुड, उसकी भी उतनी ही एक्साइटमेंट होगी, लेकिन इंडिया के साथ राइवलरी है, तो वो क्या मोमेंट था जब आपने इंडिया को बीट किया था, तब आप क्या महसूस कर रहे थे? बड़े स्पोर्ट्समैन कहते जी मेरा जज्बा बहुत ज़्यादा था, बड़ा कुछ कहते, पर ऐसा कुछ नहीं होता। एक बात बताऊँ, आप अर्शन नज़ीम, अल्लाह पाक उसको सेहत में लंबी ज़िंदगी दे, अपने मुल्क का नाम रोशन करता रहे। स्पोर्ट्समैन बहुत न्यूट्रल होता है। हम जब एक प्लेटफॉर्म पर हो जाते हैं ना, फिर हमें ये नहीं महसूस होता मैंने इसको हराना, इसको बस हाँ ये जीतना का एम होता है, ये नहीं मेरे ओपोनेंट कौन सा है। मैंने कहता है मैं अपने मुल्क का झंडा प्रेजेंट करने में मैं इसको बुलंद करूँ बस, चाहे अगर इंडिया नहीं भी आता मैंने फिर भी जीतना है। इंडिया कोई वो मारा, हम उस लेवल पर खिलाड़ी का वो दिन उस जगह पर नहीं जाता। सियासी बयान होते हैं लोगों के, ये मीडिया वाले बड़े बड़े सवाल कर देते हैं आपका ये होगा, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। खिलाड़ी स्पोर्ट्समैन का सबसे जो बड़ा है वो पॉजिटिव है, वो पॉजिटिव रहता है, इसीलिए वो जीतता है। बिल्कुल। और जंग के मैदान में वो नहीं उतरता, वो एक स्पोर्ट्स के मैदान में उतरता है और अच्छा पैगाम लेके जाता है और अच्छा पैगाम लेके वापस। बिल्कुल, खेल अमन का पैगाम ही फैलाते हैं हमेशा। तो हम वही करते हैं बस। ये बाकी बातें लोगों की हैं जो जंग के हमाज पर रहते हैं, वो सोचते होंगे यार आज इंडिया के साथ खैर नहीं, ठीक है वो उनके लिए है, मुल्क ऐसे हैं भी, उनकी बातों की वजह से हमारा दिमाग फिर डिस्टर्ब होता है। तो अगर वो बातें नहीं करें तो हम भी नहीं करें। बहरहाल स्पोर्ट्समैन जितने भी आते हैं ना किसी मुल्क के, उनका आपस में अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी होती है। आपने देखा होगा, देखिए अभी नीरज के कैसे कमेंट्स हैं। हमने देखा है कि दोनों के पेरेंट्स जो है वो एक दूसरे को बहुत सपोर्ट कर रहे थे, प्यार एक दूसरे के लिए जो है वो भेज रहे थे, तो यहाँ पर वो आपकी बात क्लियर हो जाती है कि स्पोर्ट्स अमन का पैगाम ही फैलाती है, ये सिर्फ बनाई हुई बातें हैं। जो होते हैं ना खिलाड़ी होते हैं, मुल्क के सफ़ीर होते हैं। शायद आज अगर पाकिस्तान का झंडा बुलंद हुआ है, अर्शन नज़ीम भाई ने किया है, तो यकीनन शायद कोई हमें जानता भी नहीं होगा कि पाकिस्तान मुल्क भी है। इतने मुल्क हैं कि कई मुल्कों को पता भी नहीं है कि पाकिस्तान है। ऐसा ही है। तो आज मेरे ख्याल पूरी दुनिया को पता चल गया होगा कि पाकिस्तान भी है, और यही हमारे बड़ा अलमिया है हमारे हुक्मरानों को, हमारे अदारों को, हमारे स्पोर्ट्स के अदारों को, फेडरेशन को ये समझना चाहिए अगर हम सब एक मुल्क हो जाए तो हम पूरी दुनिया में अपना नाम बड़े अच्छे से पैदा कर सकते हैं, अपना पैगाम दे सकते हैं। बस एक छोटे से मैसेज, बड़ा मैसेज देना चाहता हूँ, हमारी पहचान जो है वो स्पोर्ट्समैन है। आप पता चला कोई कितने भी आज से पहले अगर हमारे मुल्क में कोई बड़ा टाइटल होगा क्या होगा, इससे पहले तो मेरा ख्याल कोई नहीं। जब भी हमारी पहचान हुई है या हॉकी की वजह से हुई है, इससे पहले या कोई बहुत बड़ा हमारा पहलवान हुआ है तो हुई है, आज अर्शन नज़ीम भाई हो गए हैं तो इसका मतलब हमारे मुल्क की पहचान होगी। तो हमें चाहिए कि ये एक ऐसी चीज़ है, एक ऐसा सिक्का है जिसके लिए हमें हर कंपनी को स्पॉन्सर भी करना चाहिए, जैसे बैंक्स हैं, डिपार्टमेंट है, इसके लिए और एफर्ट करें। ये हमारे मुल्क के सफीर हैं, ये हीरे छुपे हुए हैं। और मैं एक बात यहाँ पे ऐड करना चाहता हूँ, फिर मैं कहता हूँ स्पोर्ट्स में बहुत कूल होता है, न्यूट्रल होता है, पॉजिटिव माइंड का होता है। अर्शन नज़ीम को बहुत ज़्यादा पैसा दिया गया, बहुत ज़्यादा इनाम, अल्लाह पाक खैर करे उसको मिल भी जाए। बड़ी बात तो ये कि मिल भी जाए। इससे पहले कुछ खिलाड़ी बेचारे कहते हैं कि हमें इतना अनाउंस कर दिया गया, दिया नहीं है, मिलते नहीं है। उन्नको मिलना भी चाहिए और ये इनका हक है। क्या आपको मिले थे जब आप जीत के आए थे? आपकी पेमेंट्स क्लियर है? जी, जो गवर्नमेंट की पॉलिसी थी वो अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने मुझे दी है। तो ये है ना, मैं कहना चाहता हूँ कि आगे जैसे दिन गुजरते गए हैं ना, स्पोर्ट्स के हालात हमारे बेहतर नहीं रहे, वो वजह भी यही है क्यों कि नीचे कुछ भी नहीं रह गया। नर्सरी हमारे पास है नहीं, यूथ भी नहीं है। हम प्रोग्राम फंक्शन कर जाते हैं जी, बस ठीक है, इलेक्शन आ गए, सिलेक्शन होनी है, ये करना है, हर बंदा अपनी वो सिक्का चमकाने के लिए ना बस कोई ना कोई काम कर देता है। पर ये कोई मुकम्मल नहीं है,
ये बुनियाद नहीं है। बुनियाद ये है कि अपनी नर्सरी को देखें, यूथ को देखें, फिर आगे का स्टेप लें। अब अर्शन दीम जैसे कई हीरे पड़े हैं, वो किधर हैं? इससे पहले बड़े मेडल आए हैं। अभी को बच्चियों की कंप्लेन चल रही थी लड़कियों की, वो पाकिस्तान से जीत के। सेबल सिस्टर्स की बात कर रहे हैं, पावर लिफ्टिंग की, हाँ जी, जिन्होंने कहा है कि वो 15 गोल्ड मेडल 3 महीने लेके आई हैं, लेकिन उन्हें उस तरह से सपोर्ट नहीं किया क्यों नहीं किया गया? करना चाहिए था। तो यही तो अलमिया है कि जब हम तो न्यूट्रल नहीं होंगे तब मुझे मिल गया बस ठीक है खामोश। मैं तो खुल के बात करना चाहता हूँ। अगर हम ऐसे रहेंगे तो अर्शद नदीम भी खत्म हो जाएगा। यहाँ पर एक पॉइंट ये भी आता है ना कि अभी अर्शद नदीम बहुत अच्छा उनका जो है वो कारनामा रहा, लेकिन जैसे ही कोई नया प्लेयर एक अचीवमेंट हासिल करके आता है तो पुराने वालों को उस तरह से भुला दिया जाता है। तो कहीं ना कहीं इस चीज़ को न्यूट्रल लेके चलना चाहिए। उनकी भी जो चीज़ें उन्होंने की हैं, अचीवमेंट्स हासिल किए हैं, उसको भी प्रोलॉन्ग लेके चलना चाहिए, उन्हें भी सपोर्ट करना चाहिए उसी तरह। बिल्कुल जी, बनता है। आप इसी चीज को समझती हैं कि अगर कोई चीज का मेरिट कर दिया जाए तो वही टैलेंट बनता है। अगर मेरिट नहीं होता टैलेंट किधर होगा? हमारा टैलेंट इसीलिए खत्म हो जाता है कि मैं अभी 9 दस्तगीर भाई हैं, मेरे तो स्पोर्ट्समैन भाई हैं, मैं तो नहीं रुकूंगा बात करने। वो किधर है? उनको जाना चाहिए था। बिल्कुल वो क्यों? किस बेचारा साधन में आ गया? यहीं पर बहुत सारे क्वेश्चन मार्क आ जाता है कि क्यों ऐसे प्लेयर्स जो खेल सकते हैं और बहुत से ऐसे प्लेयर्स जो ओलंपिक्स में भी जाके उम्दा परफॉर्म कर सकते थे और गोल्ड मेडल या फिर दूसरे मेडल्स पाकिस्तान आ सकते थे, लेकिन उन्हें जाने का मौका ही नहीं मिला। तो इस पे ये जो सवाल है, इन पे कौन जवाब देगा या फिर इसको कौन फुलफिल करेगा? मैं कहता हूँ कि देखें, अगर हमारे 7 प्लेयर गए हैं, 14 भी जा सकते थे। क्या हमारी गवर्नमेंट का बजट नहीं है? स्पोर्ट्स बोर्ड के बजट नहीं है? क्या मसला है? अगर हम आज अर्शद नदीम को करोड़ों रुपया दे दिए, क्या हम इससे पहले बाकी प्लेयरों पर नहीं लगा सकते थे? डेफिनेटली लगा सकते। बिल्कुल इस तरह से ही जो है वो प्रोलॉन्ग लेके चलना चाहिए गेम्स को। सर लास्टली एक मैसेज अगर आप देना चाहें यंगस्टर्स के लिए या फैमिलीज के लिए, पूरे ओवरऑल पाकिस्तान को, तो क्या मैसेज देना चाहेंगे? जी, मैं एक मैसेज देना चाहता हूँ कि जैसे मैं कहता हूँ कि हमने अपने अपने इलाकों में क्लब बनाए हो। हर इलाके में कोई सरमायादार आदमी होता है, उसको चाहिए अपने इलाके का क्लब देखना चाहिए, उसको कोई ना कोई तावन करे ताकि चले। 10 बंदे अगर गरीब बच्चों के, यार एक बंदा भी उनको अगर तावन करे तो उनके लिए थोड़ी सपोर्ट हो जाती है। क्लबों को सपोर्ट करें, ये नहीं कि बाद में कंपनियां उठ जाएं। अगर बेस बनाना चाहेंगे तो हमारे सरमायादार लोगों के लिए मेरा मैसेज है कि आप बच्चे की जब बेस बन रही होती है अपने इलाके के क्लबों को तावन करें। वही बच्चे आगे जाके मुल्क कौम का नाम रोशन करेंगे। और फिर जब आगे थोड़ा बच्चा बड़ा हो जाता है, फिर महकमे है, फिर स्पोर्ट्स बोर्ड है, फिर ओलंपिक्स है। मैं सारे अदारों से खुदारा ये दरख्वास्त करता हूँ, अपना काम हर अदारा, हर लोग ईमानदारी से करेंगे और ईमानदारी से करें, मेरा ये मैसेज है। तो इंशाल्लाह ताला हम पाकिस्तान को आगे लेके निकल जाएंगे। बिल्कुल पॉजिटिविटी के साथ ही आगे बढ़े ताकि जो है फ्यूचर में पाकिस्तान का नाम मजीद रोशन होता रहे, यंगस्टर सामने आते रहे और बड़ी बड़ी अपॉर्चुनिटीज जो हैं उनको अवेल कर सकें। बिल्कुल, ऐसा कोई मुश्किल काम नहीं हम नहीं कर सकते। मैं कहता हूँ जहाँ से मैं चला हूँ, अगर मुझे सिर्फ 2 बंदों की सपोर्ट थी, मेरे उस्तादों की, तो मैं आज यहाँ पर बैठा हूँ। अगर अपने इलाके के 2-4 सरमाया लोग क्लबों को तावन करें, जब वो आगे चले जाए, फिर कॉलेज है, यूनिवर्सिटीज है, उसके बाद फिर आगे पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड ओलंपिक्स है। तो मैं यही खुदा फिर ये अपील करता हूँ कि अर्शद नदीम जब बन गया उस वक्त उसका साथ ना दे, उससे पहले साथ दे ताकि अर्शद नदीम जैसे लोग पहले से पैदा हों। तो ये मेरा आखिरी मैसेज है। और इसके साथ ही 94 न्यूज़ वालों का बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह ताला बातें चलते रहेंगे। बहुत शुक्रिया सर, आपने प्रोग्राम में हमें ज्वाइन किया। इसी तरह से हम आपके साथ हाजिर होंगे अगली पॉडकास्ट में। देखते रहिए 94 स्पोर्ट्स।